सब भी होगा, लेकिन सबसे पहले आपको ये बताएं कि राना शमीम की गैर मशरूत मौफी ने मरियम नवाज को एक बार फिर झूठा साबित कर दिया। लीगी नायब सदर ने साबिक चीफ जस्टिस पर संगीन इल्जामात लगाकर अदलिया की तस्दीक करने के साथ किरदार को मशकूक बनाने की भी मजमून कोशिश की थी। राना शमीम की मौफी के बाद मरियम नवाज जस्टिस साकिब निसार से मौफी मांगेंगी। राना शमीम ने अपने बयान हलफी में कहा था कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने उन्हें राय दी थी कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जेल में रखा जाए। आपको इस खबर के हवाले से आगाह कर रहे हैं कि राना शमीम की गैर मशरूत मौफी ने मरियम नवाज को एक बार फिर झूठा साबित कर दिया है और लीगी नायब सदर ने साबिक चीफ जस्टिस पर संगीन इल्जामात लगाकर अदलिया की तस्दीक करने के साथ किरदार को मशकूक बनाने की भी मजमून कोशिश की थी। राना शमीम की माफ़ी के बाद मरियम नवाज जस्टिस साकिब निसार से माफ़ी मांगेंगी या नहीं। राना शमीम ने अपने बयान हल्फी में कहा था कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने उन्हें राय दी थी कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जेल में रखा जाए। राना शमीम की जानिब से गैर मशरूत माफ़ी दूसरी मरतबा मांगी गई है और इस माफ़ी के साथ ही अब मरियम नवाज झूठी साबित हो गई हैं। मरियम नवाज की जानिब से जो इल्ज़ामात लगाए गए थे, अब सवाल ये उठता है कि उस पर वो माफ़ी मांगेंगी या नहीं।